हेलो दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथियों जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दो प्रश्न दिया हुआ है और दो प्रश्न जो हैं वो हैं आपके दर्पण से, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए फार्मूला एक ही होता है, सेम फार्मूले होते हैं दोनों के लिए। तो अब हम फार्मूला यूज़ कैसे करेंगे, मतलब फार्मूला पर अप्लाई कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू हैं इसके दिए हुए हैं। तो थोड़ा इसकी बेसिक चीज़ को समझते हैं और इसके जो छोटे छोटे बातें हैं उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने या हल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ से एक बेहतरीन तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आपका क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आप ये समझेंगे कि मतलब इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो किस तरह से सॉल्व हमें करना है, किस तरह से हमें हल करना है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर। हम इस साइड लिख लेते हैं उत्तल दर्पण और इस साइड लिख लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। दो दर्पण हमारे पास हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी f जो होता है वो फोकस दूरी बोलते हैं, u जो होता है वस्तु की दूरी होता है, v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है। बात पता होना चाहिए। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, फोकस दूरी f जो होता है आपके पास फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब कहाँ से होगा, उत्तल दर्पण से फोकस दूरी या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग f से प्रेजेंट करते हैं, f। और वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, u से। हम यहाँ चिन्ह लिखेंगे, मतलब चिन्ह परिपाटी देखेंगे थोड़ा इसके। हम जब हल करेंगे प्रश्न तो यहाँ पर u का वैल्यू जो होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब मतलब v बराबर क्या होगा। ऐसे में यहाँ देखेंगे f बराबर u v, है ना। आप यहाँ लिख लीजिए f इक्वल u इक्वल और v इक्वल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जो u होता है f जो होता है यहाँ प्लस होता है। उत्तल दर्पण में हम जब भी इसका वैल्यू लेंगे, मतलब फोकस दूरी का वैल्यू दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, उसे हम प्लस में लेकर चलेंगे। और वस्तु की दूरी जो होगा, अगर मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दिया है वस्तु की दूरी या 50 सेंटीमीटर दूर पर रखी कोई वस्तु है तो हम यहाँ पर माइनस से लेकर चलेंगे, तो ये माइनस हो गया, है ना। पता, ये पहले चिन्ह आप लोग पता होना चाहिए कि अगर उत्तल दर्पण से बात हो रहा है तो इसमें ऐसे चिन्ह होंगे, हम इसे प्लस लेकर चलेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें अवतल दर्पण जो होता है माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, ठीक है। हालांकि इसके लिए हम लोग प्लस ही लेके चलेंगे, है ना। इस पर ज़्यादा बात करेंगे नहीं, बस हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो हमें ये बात तो पता होना चाहिए। फोकस दूरी f बराबर जो होगा उत्तल दर्पण में प्लस u माइनस, u तो दोनों में माइनस होंगे, और f और v उत्तल दर्पण में क्या होंगे, दोनों प्लस। और अवतल दर्पण में देखेंगे तो तीनों क्या होंगे, माइनस होंगे। मतलब अगर इसमें अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा इन तीनों का वैल्यू तो माइनस लेकर हल करेंगे। बात समझ में आएगा नहीं। तो पहले आप एक बार इसे नोट करेंगे अच्छे से, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न पे आते हैं। मान लो दिया है कि उत्तल दर्पण से फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर है, उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण से फोकस दूरी क्या होगा, 45 सेंटीमीटर है, मतलब 45 सेंटीमीटर क्या होगा, प्लस में लेके चलेंगे। और वही अवतल दर्पण से बात करता है फोकस दूरी, तो हम माइनस 45 सेंटीमीटर लेके चलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी है उत्तल दर्पण में तो u बराबर क्या होगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। और फिर अवतल दर्पण के लिए बात करें तो भी u बराबर कितना होगा, माइनस 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब दोनों के लिए u क्या होना होगा। अगर v कहे कि प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है उत्तल दर्पण से, तो उत्तल दर्पण के लिए v क्या होगा, प्लस 10 सेंटीमीटर, है ना। और अवतल के लिए बोल रहा था, तो अवतल के लिए बोलता तो हम माइनस में लेकर चलते 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया कि नहीं, है ना। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर जब हल करते हैं तब ये वैल्यू लेकर चलते हैं ऐसा,
प्लस माइनस कब लगाया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन हमारा उत्तर दर्पण से है तो हमारे पास चिन्ह इस तरह से रहेंगे, है ना। फोकस दूरी की वैल्यू दिया है तो प्लस में, यू की वैल्यू माइनस में लेके चलेंगे और वी की वैल्यू प्लस में। अगर अवतल दर्पण से दिया है प्रश्न तो हम फोकस दूरी माइनस में लेके चलेंगे, यू की भी और वी का भी। ठीक है, आपके पास प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है। तो प्रश्न यहाँ पर है, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पहला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न क्या है आपके पास पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे, पहला प्रश्न है आपके पास 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। देखो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है ना, तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा वो तो पता ही करना है, लेकिन इसमें क्या करना है आपको पता होना चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है ना, कि प्रतिबिंब बन कैसे रहा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, ये पता करना है अपने को। ठीक है, माइनस में आएगा तो वास्तविक बनेगा, प्लस में आया तो आभासी बनेगा। चलिए, v के वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो वास्तविक बनेगा, अगर प्लस में आ गया तो आभासी बनेगा। चलिए, तो पहले प्रश्न को हल करते हैं, पहला प्रश्न को हल करते हैं हम लोग, पहले प्रश्न को हल। ठीक है, देखो क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और हमें प्रतिबिंब पूछा है, v पूछा है। देखो किस दर्पण की बात कर रहा है, यहाँ आपको पता होना चाहिए किस दर्पण की बात करना है। एक चीज़ आपको करना है, किस दर्पण से काम हो रहा है, किस दर्पण के लिए बात कर रहा है ना। तो बात किससे चल रहा है, अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण के लिए हमने बताया है अभी, है ना। तो अवतल दर्पण में क्या आपको समझना है, तो क्या दिया है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी जो होगा हम लोग एफ से प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। अब अवतल दर्पण है, बात किससे चल रहा है, अवतल दर्पण से। अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, माइनस। तो माइनस कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो क्या दिया है कि सामने वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, और जहाँ बात आ जाए रखी है, वस्तु रखी है, तो जानना यू वैल्यू है, वस्तु रखी है तो यू वैल्यू मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितना दिया है, वस्तु दूरी कितना दिया है, u बराबर। तो u बराबर कितना दिया है, -8 सेंटीमीटर। इसमें लेके चलेंगे, बात समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान देंगे, हमसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। हमें प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कर रहा है, तो मतलब प्रतिबिंब की दूरी आपको नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, v बराबर क्वेश्चन मार्क, है ना। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि हमसे पूछा क्या गया है, प्रतिबिंब की स्थिति गणना करना है। जब से प्रतिबिंब मतलब v के वैल्यू नहीं आएगा तब से हम प्रतिबिंब की गणना, उसकी स्थिति की गणना कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। हमें दर्पण फार्मूला पता है, क्या पता है, दर्पण फार्मूला, दर्पण सूत्र पता है ना हम लोग को। यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि मैं पता दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है बताओ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, फार्मूला तो एक ही होता है। चलिए, 1/f, f का वैल्यू कितना दिया देखो, -16 सेंटीमीटर। तो -16 बराबर 1/v, v की वैल्यू तो दिया नहीं है तो v ऐसे रहने देंगे। ठीक है, क्या बन रहा है यार, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना दिया है, -8, तो -8, है ना। लिखेंगे या लिखेंगे 1 कितना है, माइनस, ये हो जाएगा -1/16 बराबर 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/8। अब क्या करिए, -1/8 को इस साइड उठा लाइए, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं इसको, 1/v क्या है अपने स्थान पे बराबर -1/16 इस साइड है, और -1/8 इस साइड आया, क्या होगा, प्लस हो जाएगा 1/8। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 16 क्या हो जाएगा, 1/v बराबर एलसीएम कितना है 16, तो 16 ले लीजिए।
16 एक कम 16 एक बार में गया तो एक का गुणा एक में कर दीजिए -1। 16 एक कम 16 एक बार में गया तो एक का गुणा इसके ऊपर कर दीजिए, एक एक कम एक -1। और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस 8 दूना 16 दो बार में, 8 दूना 16 दो बार में, 2 का गुणा कहाँ कर देंगे इसके ऊपर, तो 2 एक कम 2। अब आपके पास क्या है 1/v बराबर +2 में से घटाएंगे, क्या बचेगा आपके पास 1 और बट्टे में कितना है 16। बात समझ में आया कि नहीं है बताओ 16। अब v का मल्टीप्लाई तिरक यहाँ 1 में कर दिए, 16 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा बताओ, v बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना आएगा दोस्त 16 सेंटीमीटर, है ना। हालांकि यहाँ पर v बराबर इतना है तो आप ये पता करें, हाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे ही लिखेंगे, बात समझ में आया कि नहीं। तो v का मान आ गया तो प्लस में आया तो लिखेंगे दर्पण से, उत्तर दर्पण से या दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। आप जैसे लिखना चाहो, आप जिस तरह से लिखना चाह रहे हैं हिंदी इस तरह से लिख लो। तो लिखेंगे यहाँ तक, पहले यहाँ तक उतारेंगे इस इसको, है ना, यहाँ तक क्लियर है। अतः लिखेंगे अतः क्या पूछा है, दर्पण से, लिखेंगे दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आप हिंदी किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आप हिंदी अपने से, इससे भी बेहतरीन हिंदी बनाकर लिखना चाहते हैं तो आप अपने से बना कर लिख सकते हैं ना। दर्पण से, उत्तर दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे आप। आपको इस साइड वाला चीज़ नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो ये वाला चीज़, तो आप करेंगे क्या, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ आप यहाँ करेंगे क्या, देखो 1/v क्या है अपने स्थान पे, 1/v ऐसे रहने दो बराबर, मैं नीचे वाला चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या करेंगे -1/16 अपने स्थान पे, -1/16 जो है ऐसे ही है, और ये -1/8 जो है इस साइड आएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/, कितना हो जाएगा 8। और फिर यहाँ से मैंने सॉल्व कर दिया है, इसमें से देखो एलसीएम ले लो 16 और फिर इससे मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना। पहला प्रश्न तो आपको सॉल्व होगा, समझ में आ गया होगा। आप दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके पास है, देखिए हमें ज़रूरत इस चीज़ का होगा ही होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी, है ना, दर्पण से वस्तु की दूरी, है ना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, बट आप ऐसे ही लिखिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, है ना। इतना भी काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे आप, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे प्रश्न को देखेंगे आप। दूसरा प्रश्न आपके पास है, यदि कोई वस्तु उत्तर दर्पण के सामने सम्मुख, यदि कोई ऐसा वस्तु है, मतलब कोई वस्तु है उत्तर दर्पण के सामने सम्मुख, उत्तर दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये 40 सेंटीमीटर जो उत्तर दर्पण के सम्मुख जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये किसकी वैल्यू है, यू की। और किस दर्पण के लिए बात कर रहा है, उत्तल का है चाहे अवतल, यू की वैल्यू तो माइनस में होगा। तो आपके लिए यू की वैल्यू दिया है ना। इसे मिटाते हैं और लिखते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, है ना। दर्पण से वस्तु की दूरी, किस दर्पण से, उत्तर दर्पण से,
उत्तर दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो मैं सिर्फ लिखूंगा वस्तु की दूरी, मैं इतना ही लिखूंगा। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो उत्तर दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -40 सेंटीमीटर। तो आपको लिए दिया, आपका दिया है, देखो उत्तर दर्पण से बात कर रहा है तो जो दिया पहले उसे लिख लो, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है बताओ, u बराबर -40 सेंटीमीटर दिया है, -40 सेंटीमीटर। और चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, तो u तो माइनस में होता ही है ना। अब फिर दिया जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी है ना। तो प्रतिबिंब दूरी मतलब v बराबर आपके पास दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बता दो तुम, मुझे आप लोग ये बताएंगे एक बार कि ये बताइए प्लस में होगा कि माइनस में, क्योंकि उत्तल चल रहा है तो ये प्लस में होगा, माइनस में लेने की जरूरत है नहीं। अवतल होगा तो माइनस लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रखा है, पूछा ये है दर्पण उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो प्रश्न में आपको प्रश्न से वैल्यू कैसे निकालना है ना, मान कैसे निकालोगे। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर समझना एक बार। यदि कोई वस्तु उत्तर दर्पण के सम्मुख, मतलब उत्तर दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कोई वस्तु है जो कि उत्तर दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है स्थित है, u बराबर आपके पास दिया है। बस हमें वैल्यू से मतलब है ना, क्या लिखा क्या नहीं उससे मतलब नहीं, रखी है ना, या स्थित है। फिर दिया है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तर दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु रखी गई है या स्थित है, उसका प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो उत्तर दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। हमें फोकस दूरी पूछ रखा है हमसे, तो लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर आप क्या करेंगे, एक बार v बराबर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप नहीं भी लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए सॉल्व करिए, आ जाएगा v f का वैल्यू। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। आप ये भी हिंदी नहीं लिखना चाहते तो लिख दो, चूंकि हम जानते हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, भी नोट करके भी लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो जिसका वैल्यू दिया है उसका वैल्यू रख दो और सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो f का वैल्यू तो पूछा है अपने से, अपनों से यही तो वैल्यू पूछा है। 1/v, v की वैल्यू कितना दिया देखो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 10 दिया है तो 10, प्लस है तो प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना दिया देखो -40, तो -40 सेंटीमीटर है ना, तो -40। अब ध्यान देना 1/f बराबर, पहले यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, ये बात देखेंगे, ये बात दिख रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ पर दिखेगा आप लोग। 1/f बराबर, अब बताओ ये क्या हो जाएगा 1/10 प्लस माइनस, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/40। अब यहाँ एलसीएम ले लो 40 है ना, 1/f 1/f बराबर क्या मिलेगा, एलसीएम आपके पास 40 है, 10 चौके 40, 4 बार में। अब इस 4 का गुणा कहाँ कर देंगे, इसके ऊपर 1 में, 4 1 कम 4, और 40 से कम 40 एक बार में गया तो 4 का गुणा 1 का गुणा कहाँ कर देंगे, माइनस लगाकर 1 का गुणा कहाँ कर देंगे, इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1। देखो 10 चौके 40 4 बार में, तो इसके ऊपर 4 से गुणा कर दीजिए, 4 1 कम 4, माइनस 40 से कम 40 एक बार में, 1 का गुणा 1 में कर देंगे, 1 आएगा। अब घटाने पर कितना बचेगा बताओ, 1/f, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, बटे में कितना 40। अब क्या करेंगे, या आप लिखना चाहते हैं इसे या लिख सकते हैं, या दिस इम्प्लाइज डैट, या इसे लिखना चाहते हैं f बराबर क्या हो जाएगा। अब इसे लिखना चाहेंगे, इस 40 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, f का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, या ऐसे करिए पलट दीजिए, क्या हो जाएगा ये 40/3 हो जाएगा, भाग दे दीजिए। f बराबर आपके पास जो मिलेगा 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 बचा 1, 10, 3 3 के 9, 10.5
फिर एक बचा है, 0 हो जाएगा, मतलब 10, 3 तरीके 9, अभी भी एक बचा है, फिर 0 बढ़ा दो, 3 तरीके 9। नहीं आ रहा समझ में तो भाग दे दो, ठीक है। बार में और दशमलव यहाँ लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 बार में 9, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 9, ठीक है ना, ये आएगा ना, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर एक बचेगा, अब ऐसे 3 3 बढ़ाते जाओ, क्या मतलब है, बस 2 ही काम ही है, दशमलव बाद 2 ही हमें ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इतना सेंटीमीटर रहता है ना, इतना सेंटीमीटर, यहाँ तक नोट करेंगे आप। 2 क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। 3 एकम 3, 10 हो गया, 3 तरीके 9, दशमलव बढ़ाइए, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। चलिए लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या है आपके पास, तो हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से दर्पण की फोकस दूरी, अतः लिखेंगे अतः दर्पण से फोकस दूरी, बताओ दर्पण से फोकस दूरी कितना है, 13.33 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर हो गया है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, यहाँ तक नोट करेंगे अच्छे से। पहले देखिए फार्मूला अगर आपका तैयार है, फार्मूला ज़्यादा कुछ है नहीं, दोनों दर्पण के लिए हमारे पास फार्मूला सेम है, 1/f बराबर है 1/v प्लस 1/u, बस वैल्यू आपको रखना आना चाहिए। वहाँ से वैल्यू, यहाँ से प्रश्न पढ़ेंगे तो वैल्यू कैसे निकलनी। चलिए एक प्रश्न मैं अपने से करा रहा हूँ और इस प्रश्न को समझने का कोशिश करिएगा। चलिए उतार लिए होंगे, मिटा दूँ। चलिए एक प्रश्न मैं अपने से लिख रहा हूँ, आप करने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे पास प्रश्न एक और है, ये प्रश्न ये है, तीसरा नंबर है, आप नंबरिंग कर लेंगे, तीसरा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। देखिए अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो अब पता होना चाहिए एफ भी क्या होगा, माइनस होगा, यू भी माइनस होगा, वी भी माइनस होगा। अगर वी बाय द वे क्या आ जाए, प्लस में आ जाए, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यही बात है। अगर भी प्लस में आ गया तो दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। आइए देखते हैं, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा कि कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, है ना। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन बात किससे कर रहा है, अवतल दर्पण से। फोकस दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बताना है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और फिर क्या यह वास्तविक होगा, क्या जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा या नहीं होगा। ये तो हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं कि वास्तविक होगा या नहीं होगा, है ना। अगर v का वैल्यू धनात्मक में आ जाए, मतलब प्लस में आ जाए, तब तो ये क्या होगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, यही बात है। अगर v की वैल्यू माइनस में आ जाए तो हम कह देंगे वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, दर्पण के, है ना। तो पहले प्रश्न को समझ लिए हम लोग, तो अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हल देखिए, अवतल दर्पण से बात हो रहा है तो फोकस दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे फोकस दूरी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूरा दिया है, लिख लीजिए पूरा, क्या फ़ायदा है।
फोकस दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में दिया होता तो मीटर में लिखते हैं। अवतल दर्पण की बात है तो माइनस लगाएंगे, उत्तल के लिए बात होता तो प्लस लगाते हैं। चलिए, और क्या दिया है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, क्या है रखी वस्तु, मतलब यू की वैल्यू दिया है, वस्तु की दूरी दिया है ना, वस्तु की दूरी। देखो वस्तु की दूरी कितना दिया दोस्त, u बराबर -10 सेंटीमीटर। देखो एक तरीका बताऊंगा तुमको भी लास्ट में, अभी नहीं बताऊंगा, है ना। तरीका ये है कि हम डायरेक्टली ऐसे ही कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, नहीं अभी नहीं ना, अभी देखो पहले इसका सॉल्यूशन देख लो। हमसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बोले तो v बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। आपको पूछा क्या है आप ऐसे लिखेंगे, आप नई भी इस चीज़ को लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, नई भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो आपको पता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण फार्मूला क्या होता है बताइए, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। तो ये फार्मूला होता है। हमारे पास वैल्यू क्या दिया है, फोकस दूरी f बराबर दिया है -5 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी कितना दिया है, u बराबर -10 सेंटीमीटर। वैल्यू रख दीजिए, तो f बराबर कितना दिया है -5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1/में क्या हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, -5 है तो -5, 1/v, v की वैल्यू तो दिया नहीं है, यही तो पता करना है। v की वैल्यू आ जाए तो हमें पता हो जाएगा कि वस्तु कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा कि दर्पण के आगे बनेगा, अरे आ जाएगा तो हम पता चल जाएगा, बट नहीं आया है, हमें इसे यही तो पता करना है। v आ गया है प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना दिया है, देखो -10 दिया है तो -10। बात समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। आगे क्या, आगे देखो फिर क्या हो जाएगा, देखो 1/v ऐसे रहने दो, 1/v, और माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं एक बार और ना, -1/5 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/10। अब क्या करो, 1/v को ऐसे रहने दो, 1/v क्या है ऐसे है, और -1/10 को इस साइड उठा लाओ, क्या हो जाएगा 1/5, -1/5 अपने स्थान पे है, और -1/10 इस साइड आएगा, क्या होगा प्लस हो जाएगा 1/10 प्लस में। यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आगे करने की कोशिश करते हैं, 1/v रहने दो ऐसे, 1/v ऐसे रहने दो, बराबर एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा 10, 2 पंजे 2 5 दूना 10, 2 बार में 5 दूना 10, 2 बार में, ऐसे 2 का गुणा कहाँ कर देंगे 1 में, -2 1 कम 2, प्लस है तो प्लस, 10 1 कम 10, 1 1, है ना। घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बट्टे में 10, और क्या है 1/v, तो बताओ v की वैल्यू कितना आएगा, -10 आ जाएगा। इस 10 का मल्टीप्लाई 1 और v का यहाँ पर दिखेगा, ये पूरा मिलेगा कितना -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही आएगा ना, है ना। लिख लो भैया सेंटीमीटर में, क्या दिक्कत है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, बट देखो u का वैल्यू आया क्या है, u का वैल्यू आया क्या है, v का वैल्यू -10 आया है, तो ये तो -10 आया है, तो दिक्कत हो गया, कहीं दिक्कत है यहाँ, एक बार देखते हैं, v प्लस, ठीक है ठीक है, ठीक तो है, यहाँ तक नोट करेंगे आप लोग, यहाँ तक एक बार आप लोग कहेंगे, इसको उतारेंगे और फिर आगे की चीज़ को देखेंगे।
चलिए देखिए, जिस हिसाब से वैल्यू दिया हुआ है v बराबर -10 सेंटीमीटर, इस हिसाब से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के सम्मुख बनेगा, मतलब सामने बनेगा, है ना, आगे बनेगा। तो ठीक है, तो v बराबर आपको पता चल गया, लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन का जवाब लिख लेंगे कि नहीं बताओ पहले। तो क्या पूछा है आपसे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो क्या बनेगा, कहाँ पर बनेगा बताइए, दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा। माइनस आया ना तो दर्पण के सामने बनेगा, और प्लस में आया तो दर्पण के पीछे बनता। और कैसा बनता, दर्पण के पीछे बनता तो वास्तविक तो बनता ना, आभासी बनेगा। बट यहाँ पर माइनस आया तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा, है ना। इस चीज़ को लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना। और प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दर्पण से अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूर पर बनेगा, ठीक है ना। और आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखो बुक में क्या किया है, जहाँ v है और जहाँ f है वहाँ पर 10 रख दिया है, और जहाँ u है वहाँ पर 5 रख दिया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। इसलिए v आया है तो इसलिए कुछ और आंसर दे रहा है, बट हम लोग जो दिया है इस हिसाब से करेंगे तो इतना आंसर अपने पास आ रहा है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक नोट करेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और न्यूमेरिकल आप लोग करते रहिए, और न्यूमेरिकल में दिक्कत होगा तो मतलब दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा क्या, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीखिए। पहले देखो क्वेश्चन को करोगे क्या, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, पहले इस बात ध्यान देना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। थोड़ा आपका वैल्यू रखने में इधर उधर कर दिया है ना, ठीक है। एक बार आप खुद करिएगा इस प्रश्न को। तो अब क्या होगा, हम ये बता रहे हैं कि आप प्रश्न पकड़िए, और प्रश्न को पढ़ते वक्त आपको ये पकड़िए कि मतलब ये पता करिए कि किस दर्पण से बात कर रहा है, अवतल दर्पण से कि उत्तल दर्पण से बात कर रहा है, वहाँ पर चिन्ह रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दर्पण का एक ही फार्मूला है, ज़्यादा रटने की तो ज़रूरत है नहीं, फार्मूला रखिए, सॉल्व कर दीजिए। बाकी आपके हाथ में है, जैसे सॉल्व करेंगे वैसा आंसर मिलेगा, है ना, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझना सीखो, और वहाँ से वैल्यू को निकालना सीखो। और प्लस मिलेंगे या माइनस मिलेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दो चीज़ दोनों क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, प्लस होगा या माइनस होगा। तो दो ही चीज़ तो बात करने हैं, और यहाँ दो ही तरह के दो तरह के प्रश्न पूछेंगे, एक उत्तल दर्पण से एक अवतल दर्पण से। अब वहाँ से किस तरह के प्रश्न बनेंगे ये नहीं पता है, लेकिन दो ही तरह का प्रश्न बनेगा, एक उत्तल दर्पण से एक अवतल दर्पण से। अब इन दोनों दर्पणों से किस तरह का प्रश्न बना देगा ये अपने को नहीं पता है ना, बट बनेगा दो ही तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के रहेंगे आपके पास वैल्यू, आप बता पाएंगे। अगर प्लस में बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर v की वैल्यू अगर प्लस में आ रहा है तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा, इस तरह से पता होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।